कुतुब मीनार की हिस्ट्री इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? दोस्तों, कुतुब मीनार का नाम आखिर कैसे कुतुब मीनार रखा गया? क्या कुतुब मीनार से पहले इस मीनार को किसी और नाम से बुलाया जाता था? क्या है कुतुब मीनार का छिपा राज? क्या है सच? चलिए चर्चा करते हैं कुतुब मीनार के घुमा देने वाले इतिहास के बारे में। कुतुब मीनार एक ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो दिखने में बेहद ही खास और खूबसूरत है। भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद यह इमारत सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाने वाली ऐतिहासिक मीनार है। लेकिन दोस्तों, जितनी ये इमारत सुंदर और बड़ी है, उतनी ही कंट्रोवर्सी से जुड़ी है। अक्सर ये इमारत मीडिया रिपोर्ट में चर्चा का विषय बनी रहती है। कुछ लोग इस इमारत को इस्लामिक स्ट्रक्चर समझते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस इमारत को विष्णु स्तंभ कहते हैं। पर इसका राज क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया। साफ शब्दों में कहा जाए तो कुतुब मीनार का इतिहास सीधी छड़ी नहीं बल्कि जलेबी की तरह गोल गोल है, जिसके बारे में जानना काफी मुश्किल हो जाता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 16वीं और 17वीं सेंचुरी तक, यानी कि लगभग 400 सालों तक किसी को नहीं पता था कि कुतुब मीनार किसने बनवाया है, क्योंकि इस नाम को पहली बार ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स ब्लंट ने और ब्रिटिश पेंटर थॉमस डैनियल ने यूज किया था। इसका मतलब साफ है कि इससे पहले कुतुब मीनार को कोई कुतुब मीनार नहीं बोलता था। खैर, अगर हम इतिहासकारों की बातों पर नजर डालें तो उनका कहना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार को बनवाने की शुरुआत की थी। इसे 1220 में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। पर यहाँ सवाल तो ये आता है कि प्राचीन इतिहासकारों ने अपनी किसी भी किताब में कुतुब मीनार के बारे में नहीं बताया, चाहे वो हसन निजामी हो, इब्न अल अतहिर हो या अता मलिक जुवाइनी हो या फिर कोई भी हो। इन सभी ने अपनी किताब में कुतुब मीनार की चर्चा तक नहीं की है। पर क्यों? खैर, आगे बढ़ने से पहले आपको जरा हिस्ट्री राइटर मिस्टर नीरज अत्री के आरटीआई के बारे में बताते हैं। साल 2012 में नीरज अत्री ने एक आरटीआई पब्लिश की थी और यह मामला था कुतुब मीनार का। असल में नीरज अत्री को एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक में कुतुब मीनार के बारे में जो जानकारी मिली, उसके लिए उन्होंने दिल्ली के 2 शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में जानकारी लेने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने भारत सरकार से 5 सवाल पूछे। शुरू के 2 सवालों में उन्होंने ऐसे प्रूफ के बारे में पूछा जिससे फाइनल हो जाए कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश ने बनवाया था। 3rd और 4th सवाल में उन्होंने उन लोगों के नाम पूछे जिनके अप्रूवल के बाद कुतुब मीनार की जानकारी को किताब में लिखा गया। इसके अलावा लास्ट सवाल में उन्होंने पूछा कि भारत सरकार के पास कोई फाइल, नोटिंग्स और इसकी जानकारी के लिए है या नहीं। जब साल 2013 में इन सवालों के जवाब आए तो ये शक सच में बदल गया, क्योंकि डेस्क के पास इन सवालों के कुछ खास जवाब नहीं थे। यहाँ तक कि शुरू के 2 सवाल में बताया गया था कि ऐसी कोई प्रूफ नहीं है जिससे साबित होगी कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश ने बनवाया है। अब वापस आते हैं हम कुतुबुद्दीन पर। तो ये बात सच है कि इस शासक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर राज किया, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो पिछले 10 से 11 सालों से कुतुबुद्दीन का ही राज चल रहा था, क्योंकि जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीता तब उन्होंने दिल्ली का शासन कुतुबुद्दीन को देकर वहां से अफगानिस्तान लौटना मुनासिब समझा। लेकिन 1205 से 6 के आसपास मोहम्मद मर गया, तब दिल्ली की हुकूमत कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ही आ गई। अब यहाँ कुतुबुद्दीन के दरबार में हसन निजामी अपनी बुक ताज उल मसीर में कुतुबुद्दीन की हर कहानी किस्से लिखते रहे। पर यहाँ एक सवाल और आता है कि उन्होंने अपनी किताब में ये तो लिखा कि कुतुबुद्दीन ने सोने चांदी से सजाई हुई जामा मस्जिद को बनवाया, जिसे तब के मंदिरों को तोड़कर उन्होंने बनवाया था, पर हसन ने अपनी किताब में कुतुब मीनार का कोई जिक्र नहीं किया। ऐसा क्यों? आप ही सोचिए, जब कुतुब मीनार को हमारी किताबों में कुतुबुद्दीन की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताई जाती है, जिस कुतुब मीनार को इस्लामिक शासन की सबसे ऊंची मीनार कहा जाता है, उस मीनार को दिल्ली के इतिहासकारों ने अपनी किताबों में नहीं लिखा, तो कई सवाल इससे खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों हसन ने अपनी किताब में कुतुब मीनार की चर्चा नहीं की? शायद कुछ और वजह हो सकती है, जैसे हसन निजामी अपनी रोजी रोटी के लिए यह किताब लिख रहा था और इसलिए वो जितना धीरे धीरे लिखता उतना ही ज्यादा उन्हें फंड मिलता। इसलिए उन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक का इतिहास अपनी बुक में लिखा। और बात करें 1193 से लेकर 1196 तक की, तो शायद ये भी हो सकता है कि उस समय कुतुब मीनार का प्रोजेक्ट कुतुबुद्दीन के अंडर में नहीं रहा हो और शायद यही वजह है कि हसन निजामी ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। और बाद में जब कुतुबुद्दीन की मौत हो गई तब हसन ने इस किताब को लिखना बंद कर दिया।
अब ऐसी ही कुछ वजह बहुत से इतिहासकार बताया करते हैं। खैर, अगर हम पूरे इतिहास की तरफ नजर घुमाएं तो हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जब भी मुस्लिम शासक किसी जगह पर जीतते थे तो वहां मीनार खड़ी करते थे। मुस्लिम शासक इन मीनार को जीत की तरह देखते थे, इसलिए वो ऐसी इमारत खड़ी करते थे। लेकिन यहाँ फिर सवाल उठता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हरा दिया गया था तो इस जीत की खुशी में बनवाने वाली इमारत यानी कुतुब मीनार की चर्चा 1196 से 97 तक नहीं होती है, और अगर होती है तो निजामी अपनी किताब में जरूर लिखते। दोस्तों, 1195 से पहले कुतुब मीनार जैसी ही मीनार मुस्लिम शासकों ने अफगानिस्तान में बनवाई थी, जिसका नाम मीनार ऑफ जाम है। बता दें कि इस मीनार के ऊपर 1970 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट रैल्फ पेंडर विल्सन ने स्टडी के दौरान बताया था कि ये जो मीनार ऑफ जाम है, इसी से इंस्पायर होकर कुतुब मीनार को बनाया गया। चलिए अब हम 14th सेंचुरी की बात कर लेते हैं, जहां इब्न बतूता के नाम से एक ट्रैवलर आए तो भाई उन्होंने इस मीनार को फिरोज शाह की मीनार बोला, और इसी वजह से कि फिरोज शाह ने इस मीनार की मरम्मत कराई थी, इसलिए उन्होंने फिरोज शाह की मीनार बोला। वहीं हम बाबर की बाबरनामा की बात करें तो उसमें इस मीनार को खिलजी की मीनार कहा गया है। तो यहाँ घूम फिर कर वही सवाल आता है कि आखिर कैसे एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार को बनवाया था, और अगर बनाया भी है तो इतने समय तक इस मीनार को क्यों अलग अलग नाम दिया गया। अब दोस्तों, भले ही कुतुब मीनार एक इस्लामिक स्ट्रक्चर हो, लेकिन अगर गौर फरमाया जाए तो इसका जो एरिया और लोकेशन है वो काफ़ी साइंटिफिक है। यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जिस पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने हराया था, उनकी राजधानी तो अजमेर में थी। भाई दिल्ली में जीत की मीनार का क्या काम, क्योंकि जिस राजा को हराया जाता है उसकी राजधानी में मीनार खड़ी की जाती है, ना तो ये दिल्ली में क्यों की गई। कुल मिलाकर इनके पीछे कोई ना कोई राज तो छुपाई है। वैसे यहाँ कुतुब मीनार के नाम पर एक और वजह निकल कर आती है। शायद हो सकता है कि जो कुतुब मीनार में कुतुब शब्द लिखा है वो कुतुबुद्दीन के लिए नहीं, बल्कि 1220 में जब इल्तुतमिश ने इसे तैयार कराया था तो उन्होंने इस मीनार को ख्वाजा कुतुब बिन बख्तियार की को दिया था। शायद इसी वजह से इस मीनार को कुतुब मीनार दिया गया हो। अब सच क्या है या झूठ क्या है, इसका तो आज तक कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन आज भी कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही जाना जाता है, और यह माना जाता है कि इस मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। जब इसका काम अधूरा रह गया तो इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया। हाँ, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि जब यह इमारत इल्तुतमिश द्वारा तैयार करवाने के बाद खराब हो गई, तब इसे फिरोज शाह तुगलक ने सही करवाया। यानी कि इस एक इमारत के कई शासकों के साथ नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा कुतुबुद्दीन ऐबक से होती है। खैर दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।